हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक। आज हम और एक न्यू स्टोरी के साथ आए हैं आपके सामने। स्टोरी का नाम यहाँ देख सकते हैं, हु विल ईट द है। ठीक है, ये स्टोरी आज हम कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। हम बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको सिखाने की ट्राई करेंगे एंड हम भी उसके थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो टाइटल है उसका मतलब क्या है। हु मतलब कौन, विल ईट, ईट मतलब खाना, ई एट ही ईट मतलब खाना, विल ईट कौन खाएगा, द है होता है घास। ठीक है, सूखा हुआ जो घास होता है उसको है कहते हैं। ठीक है, तो हु विल ईट द है मतलब कौन घास को खाएगा। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसको देख ले। वन डे ए कैमल, ए गोट एंड एन एस वेर वॉकिंग डाउन द रोड when they saw a bundle of hay lying roadside। ठीक है, lying roadside। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे होता है एक दिन, एक कैमल, कैमल हो गया ऊंट, एक गोट, गोट हो गया बकरी, एंड एन एस, एस हो गया गाधा जिसे डोंकी कहते हैं। तो एस वही प्रजाति का है। ठीक है, वेयर वॉकिंग डाउन, वह सब चल रहे थे, द रोड, रोड पे, When they saw, जब उन लोगों ने, दे होता है उन लोगों ने, सो होता है देखा, ए बंडल ऑफ है, घास का एक बंडल देखा उन लोगों ने, लाइंग रोड साइड में पड़ा हुआ था। ठीक है, लाइंग होता है पड़ा हुआ था, रोड साइड में सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। तो उस सेंटेंस को अच्छे से देखें कि तीन प्राणी का नाम यहाँ बताया गया, ए कैमल, ए गोट एंड एन एस। तीनों को याद कर ले, कैमल होता है ऊंट, गोट होता है बकरी, एस होता है गाधा। ठीक है, यहाँ तीन आया इसलिए यहाँ वेयर आया। ठीक है, अगर एक आता तो क्या आता, वेयर के बदले वाज आता, WAS वाज आता। ठीक है, एंड वाज एंड वेयर तब आता है जब कोई कहानी चल रहा है, पुराना कहानी चल रहा है। ठीक है, पास्ट की बात चल रहा है एंड पास्ट में किसी चीज कंटिन्यूअस में चलता रहा है। ठीक है, उसमें हम वाज वेयर लगाते हैं। वाज लगाते हैं जब एक चीज होता है, कोई सिंगल चीज होता है। जब एक से ज्यादा हो जाता है तब हम वेयर लगाते हैं। जब भी वाज या वेयर आएगा तब क्या, जो वर्ब आएगा उसके साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग ये हो गया, एक दिन एक ऊंट, एक बकरी एंड एक गाधा वेयर वॉकिंग डाउन, वो चल रहे थे द रोड। यहाँ देखो डाउन जो है, डाउन का मीनिंग होता है नीचा। ठीक है, लेकिन यहाँ वॉकिंग डाउन एक फ्रेज है। वॉकिंग डाउन मतलब होता है चलना, पैदल चलना। वो चल रहे थे रोड, रोड पर चल रहे थे। वेन होता है जब, उन लोगों ने देखा, सो, SAW, सो आया सी से, SEEC, सी का मतलब होता है देखना, सी का पास्ट हो गया सो। उन लोगों ने देखा ए बंडल ऑफ हेयर लाइंग रोड साइड के पास पड़ा हुआ है एक बंडल घास। अब क्या हुआ, बट इट वॉज नॉट सफिशियंट फॉर ऑल थ्री ऑफ देम। लेकिन ये जो बंडल था, वॉज नॉट सफिशियंट, ये बिल्कुल सफिशियंट नहीं था। सफिशियंट होता है पर्याप्त। ठीक है, तीनों लोगों के खाने का लायक इतना ज्यादा घास नहीं था। ठीक है, पर्याप्त नहीं था। फॉर ऑल थ्री ऑफ देम, उन तीनों के लिए, उन तीनों के लिए पर्याप्त घास नहीं था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, द एस सेड, तो उस गाधा ने कहा। अब क्या करेगा, कौन खाएगा उस घास को, तो गाधा ने कहा, दिस है इज नॉट इनफ फॉर ऑल थ्री ऑफ अस। ये जो घास है, दिस है मतलब ये जो घास है, इज नॉट इनफ, ये बिल्कुल इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। फॉर ऑल थ्री ऑफ अस, हम तीनों के लिए, ये हम तीनों के लिए पर्याप्त नहीं है। हम तीनों मिलके ये खा नहीं सकते, इतना ज्यादा नहीं है उसमें। लेट द ओल्डेस्ट अमोंग अस ईट इट। लेट द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट होता है सबसे ज्यादा, जो एज वाला है। ठीक है, सबसे बूढ़ा जो है, अमोंग आज, हम, हमारे दरमियान, हम में से सबसे बूढ़ा जो है, उनको क्या करने दो, ईट मतलब खाना। एंड यहाँ लेट आया, लेट ईट मतलब उनको खाने दो। लेट का मीनिंग होता है किसी को अलाउ करना। ठीक है, उनको खाने दो, उनको जाने दो। लेट हिम गो, लेट हिम गो मतलब उसको जाने दो। ठीक है, लेट हिम ईट, उसको खाने दो। तो यहाँ आया लेट द ओल्डेस्ट
among us it, मतलब हम में से जो सबसे बूढ़ा है उसको ये घास खाने दो। अब क्या हुआ, द गोट एंड द कैमल एग्रीड, तो वो जो गोट थे, बकरी थी, एंड कैमल ऊंट था, वो दोनों भी एग्री हो गया, मतलब राजी हो गया। एग्री मतलब राजी, ठीक है। बट दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग अबाउट हु वाज ओल्डर अमोंग देम, लेकिन झगड़ा तो तब शुरू होता है कि कौन उनमें से सबसे बूढ़ा है, ठीक है। बट दे स्टार्टेड, उन लोगों ने झगड़ा स्टार्ट होता है, शुरू कर दिया। आर्ग्यूइंग होता है झगड़ा, ठीक है। उन लोगों ने झगड़ा स्टार्ट कर दिया अबाउट, किसके बारे में, अबाउट होता है किसके बारे में, हु वाज ओल्डर अमोंग देम, कि कौन ज्यादा ओल्डर है, कौन ज्यादा बूढ़ा है, अमोंग देम उन लोगों में से, ठीक है। उन तीनों में से कौन ज्यादा बूढ़ा है, उनको लेके झगड़ा स्टार्ट हो गया। सडनली, सडनली होता है अचानक, द कैमल, वो जो कैमल था, जो ऊंट था, स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, ईटिंग, खाना, द है, उस घास को। अचानक से ऊंट जाके ये घास खाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में हमको बहुत सारा वर्ड मिला है, न्यू वर्ड, उनको याद रख के, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं। दिस है इज नॉट इनफ फॉर ऑल थ्री ऑफ अस, ये जो घास है ये बिल्कुल इनफ नहीं है हमारे तीनों के लिए। लेट द ओल्डेस्ट अमोंग अस ईट इट, हम में से जो सबसे बूढ़ा है उनको खाने दो। लेट से बहुत अच्छा सेंटेंस बनता है, हमने दिखा दिया। द गोट एंड द कैमल एग्रीड, तो वो जो बकरी एंड कैमल, ऊंट, वो दोनों राजी हो गए। एग्री मतलब राजी हो जाना, एग्रीड राजी हो गए। बट दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, बट उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। देखो बहुत अच्छा सेंटेंस है, बट दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग। अगर किसी ने झगड़ा शुरू कर दिया तो आप कह सकते हैं कि दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, किसके बारे में, अबाउट हु वाज ओल्डर अमोंग देम, कि कौन ज्यादा बूढ़ा है, ठीक है, उनमें से। सडनली होता है अचानक से, सडनली अचानक से। द कैमल स्टार्टेड, वो जो कैमल था उसने शुरू कर दिया, ईटिंग द है, उस घास को खाना शुरू कर दिया। एक बात यहाँ देखे, जो स्टार्टेड होता है यहाँ भी स्टार्टेड हुआ है, लेकिन स्टार्टेड के बाद क्या है, आर्ग्यूइंग आया है, ठीक है। आईएनजी के साथ आया है वर्ड, यहाँ भी आईएनजी के साथ आया है। तो किसी चीज अगर किसी ने शुरू कर दिया तो उसको हम ऐसे कहते हैं कि दे स्टार्टेड प्लेइंग, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड ड्राइविंग, ही स्टार्टेड ड्राइविंग, उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था। तो हम किसे कहेंगे, ही स्टार्टेड ड्राइविंग, ठीक है। ही स्टार्टेड प्लेइंग, यहाँ तक कैमल स्टार्टेड ईटिंग, तो ऊँट ने खाना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब आता है उस पैराग्राफ में, द गोट शाउटेड, तो गोट ने, जो बकरी था, उसने चिल्लाया। क्या चिल्लाया, व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो। जब ऊँट खाने लगा तो बकरी ने चिल्लाया कि अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्यों खाने लगे हो। अब आता है उस पैराग्राफ में, एट दिस द कैमल रिप्लाइड, तो उस बात पर कैमल ने रिप्लाई किया, उस बात पर ऊँट ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, ठीक है। यू जस्ट सेड दैट द ओल्डेस्ट मे ईट इट, तुम लोगों ने कहा, तुम लोगों ने कहा, अभी अभी तुम लोगों ने कहा, दैट द ओल्डेस्ट मे ईट इट, कि सबसे बूढ़ा जो है वो उसे खा सकता है। लुक एट माई नोबी जॉइंट्स एंड रिंकल्ड स्किन, तुम लुक एट होता है देखो, लुक एट होता है, लुक एट होता है देखना, ठीक है। लेकिन यहाँ सेंटेंस के पहला जब आता है तो ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है कि लुक एट, देखो मुझ पर, ठीक है, मेरी तरफ देखो। माई नोबी जॉइंट्स, मेरा जो जॉइंट्स है, मेरा जो जुड़ा है, ठीक है, जो हड्डियों के बीच जो जुड़ा होता है, नोबी होता है मतलब बूढ़े होने के बाद जो बिल्कुल अनइवन जैसा शेप हो जाता है, जो जुड़े होते हैं हमारे हड्डियों के बीच, उन जुड़ों को देखो। एंड रिंकल्ड स्किन, स्किन होता है हमारा जो चमड़ा है, चमड़े का रिंकल को देखो। रिंकल होता है जो चमड़ा बूढ़ा होने के बाद जम जाता है, ठीक है, क्रिस क्रॉस टाइप का हो जाता है, उसे कहते हैं रिंकल, ठीक है। तो ऊँट ने कहा कि तुम लोग, अरे यार तुम लोग मेरे जॉइंट्स को देखो, नोबी जॉइंट, मेरे हड्डियों के जोड़े को देखो, एंड मेरे जो जमा हुआ चमड़े को देखो। इससे लगता है कि मैं ओल्ड हूँ, सो इसलिए आई एम द ओल्डेस्ट, मैं ही सबसे बड़ा हूँ तुम लोगों में से। अब क्या हुआ, सेइंग दिस, ये बात कह के, द कैमल वेंट अहेड, वो जो कैमल था, वेंट अहेड होता है आगे चलना। यहाँ आगे चलने की बात क्या चल रहा है, वो जो खाना स्टार्ट कर दिया था, स्टार्टेड ईटिंग, यहाँ आया था स्टार्टेड ईटिंग, वही खाने को उसने आगे चलाया, वेंट अहेड एंड एट द है, एंड पूरा जो है था, पूरा जो घास था उसको खा लिया, ठीक है। एट द है, पूरा घास को खा लिया। तो यही था हमारा स्टोरी, यहाँ तक एंड हो जाता है। हम स्टोरी के थ्रू इंग्लिश को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिखाने की, आपको सिखाने की, हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे उस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम
कोई नया वीडियो डाले तो आप उसको मिस ना करें, एंड लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। अपने जो फ्रेंड्स हैं जो बिगिनर्स से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं ईजी वे में, नेचुरल जो ऑर्गेनिक वे होता है, जेनुइन वे होता है कि इंग्लिश को पढ़कर सीखे, ठीक है, ऐसे सुनकर नहीं, स्टोरीज को पढ़कर उससे मीनिंग्स कैसा उठाया जा सकता है, ये सीखने की कैसा ट्रिक्स होता है मीनिंग्स उठाने की, सेंटेंस का मीनिंग कैसा उठाया जा सकता है, सब सीखने की कोशिश करें, ठीक है। तो बना रहे हमारे साथ, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड नेक्स्ट वीडियो पे चले मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।